हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 26 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, 4-5 दिन हम गैप किए हुए दोस्तों, इसलिए हम सारे करंट को दोस्तों एक ही सेशन में करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज जो दोस्तों इस सेशन में करेंगे दोस्तों, ये हमारा होने वाला दोस्तों 26 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते दोस्तों हम लोग अपने सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 श्रेणी दूसरे युद्धपोत फ्रिगेट डैश को 22 मार्च को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो कौन सा किया गया दोस्तों? ये दोस्तों क्या गया फ्रेंड्स, हमारा तवस्या को लॉन्च किया दोस्तों। तवस्या को लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 एडिशनल फॉलो ऑन शिप का दूसरा फ्रिगेट, जिसका नाम तवस्या है, 22 मार्च 2025 को GSL गोवा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और FOC इन सी वेस्ट वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की मौजूदगी में नीता सेठ द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये फ्रिगेट P1135.6 जहाज़ों के फॉलो ऑन है, और जिन्हें अब भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है दोस्तों। इस जहाज़ का नाम तवस्य रखा गया है, जो महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा पर आधारित है, जो भारतीय नौसेना के अदम्य भावना और बढ़ती ताकत का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। और रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 25 जनवरी 19 को प्रोजेक्ट 1135.6 के 2 फॉलो ऑन फ्रिगेट बनाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा की है दोस्तों? तो झारखंड ने दोस्तों की है दोस्तों। अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा झारखंड सरकार ने की है। और सरकार ने यह घोषणा कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल के जवाब में की। यह सवाल राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाया गया था, और कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने आश्वासन दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण कराया जाएगा। और जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में मंजूरी दी थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तुहिन कांता पांडे की जगह किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। भारत सरकार ने वरिष्ठ IAS भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे, जिन्होंने पूंजी बाजार विनियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक में अजय सेठ को केंद्रीय वित्त मंत्रालय का नया वित्त सचिव नियुक्त करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। और अजय सेठ वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारत अफ्रीकी समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक्के में अफ्रीका क्षेत्र में अपने सैन्य पहुंच के एक हिस्से के रूप में भारत अप्रैल 2025 में हिंद महासागर में अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ मिलकर एक्की में नामक एक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी करेगा। और पहला सैन्य अभ्यास एक्की में, जिसका संस्कृत में अर्थ एकता है, में तंजानिया सहित 10 अफ्रीकी देश भाग ले रहे हैं दोस्तों। और एक्की में समुद्री अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 13 से 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के पास खुले समुद्र में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों 25 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 25 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 मार्च को दुनिया भर में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड 2025 मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशुओं के अधिकारों की सुरक्षा, उनके जीवन के महत्व और गर्भपात के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। और यह दिवस गर्भ में जीवन के पवित्रता, मानवाधिकारों और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और कई देशों में इसे गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षा और संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1993 में एल साल्वाडोर देश ने 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस क्रिकेट टीम पर एक नई किताब लियो द अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन हुआ है दोस्तों? तो चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा हुआ है दोस्तों। निदेशक गीतांजलि सेल्वराघवन
के पिता PS रमन, जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष है, ने रविवार को अपनी नई पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स का विमोचन किया। और पूर्व क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने पुस्तक का विमोचन किया, जबकि संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसकी पहली प्रति प्राप्त की और पुस्तक PS रमन ने लिखी है। पुस्तक में CSK की यात्रा का विस्तृत विवरण है, जिसमें मुश्किल समय भी शामिल है, जहां फ्रेंचाइज को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय टीम ने ISTF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में मिश्रित क्वाड श्रेणी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों ये कांस्य पदक जीता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय टीम ने ISTF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में मिश्रित क्वाड श्रेणी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और भारतीय टीम ने वियतनाम टीम के साथ संयुक्त रूप से पदक जीता। और मिश्रित क्वाड स्पर्धा के फाइनल में थाईलैंड ने म्यांमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने महिला युगल वर्ग में रजत जीता। जापान और ईरान ने महिला युगल वर्ग में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। और भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों जसप्रीत कौर बनी है दोस्तों, जसप्रीत कौर बनी है। भारत की जसप्रीत कौर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट बन गई है। उन्होंने 45 किलोग्राम वर्ग में 1 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने 100 किलोग्राम का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। सोनम पाटिल ने रजत पदक जीता, जबकि किवी प्रिया राजा ने कांस्य पदक हासिल किया है। ईश्वर रामपाल टाक ने पुरुषों की भाला फेंक F12 F13 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और मंजीत ने पुरुषों की भाला फेंक F12 F13 स्पर्धा में रजत पदक। और अक्षय कुमार मीना ने कांस्य पदक जीता है। खुशबू गिल ने महिलाओं की शॉट पुट F12 F20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और मुथु मीना ने रजत पदक। और अनन्या बांसल ने महिलाओं की शॉट पुट F12 F20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है दोस्तों? तो केरल बना है दोस्तों। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है दोस्तों? तो ये केरल बना है दोस्तों। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 20 मार्च को कहा कि केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून पारित कर एक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। और 19 मार्च बनाए गए कानून की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो पूरी तरह से उनका समर्थन करती है। केरल, जो वृद्धों के कल्याण के मामले में देश में पहले स्थान पर, इस क्षेत्र में एक और उदाहरण पेश कर रहा है। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है दोस्तों? तो तेलंगाना ने ये अपनाया है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, तेलंगाना विधानसभा के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया। और तेलंगाना राज्य विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम 42/1994 और तेलनियम 1995 और मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 थोटा को अपनाया। यह अधिनियम चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों और उत्तकों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है तथा वाणिज्यिक लेन देन को रोकता है दोस्तों। इस अधिनियम में अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए एक सलाहकार समिति भी शामिल है। राज्य विधानसभा ने तेलंगाना नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 22 मार्च को गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में तालमेल का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन किसने किया दोस्तों? तो नीति आयोग ने दोस्तों ये क्या फ्रेंड्स, नीति आयोग ने किया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में तालमेल का निर्माण विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। नीति आयोग ने 22 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय नवाचार इकोसिस्टम में तालमेल का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जो भारत के नवाचार परिदृश्य को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल थी दोस्तों। और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया और इसकी मेजबानी गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, गुज कास्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार ने की है दोस्तों। और कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, अकादमिक नेताओं, औद्योगिक
विशेषज्ञों, स्टार्टअप संस्थापकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ एक कथन केवल एक सही है दोस्तों। सरकार द्वारा एमएसएमई के वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए गए। सरकार अब 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले एमएसएमई को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करने, जिसमें सीमा पहले 1 करोड़ रुपये थी। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गलत है फ्रेंड्स, थर्ड भी गलत है दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, सरकार द्वारा एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए गए और एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों के अनुरूप मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए और ये 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। सरकार अब 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले एमएसएमई को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करेगी, जिससे सीमा पहले के 1 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। सरकार ने टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए से संशोधित कर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले इकाइयों को छोटे उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करेगी, जिससे सीमा पहले के 10 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। ऐसे उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार अब 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले एमएसएमई को माध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करेगी, जो पहले की सीमा 50 करोड़ रुपए थी दोस्तों। और मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा दोगुनी करके 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी। इसमें निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम सारे क्वेश्चन एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 श्रेणी दूसरे युद्धपोत फ्रिगेट डैश को, तो किसको दोस्तों, तपस्या को 22 मार्च को लॉन्च किया गया था दोस्तों, तपस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में जातीय आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा की दोस्तों, झारखंड ने किया है। नेक्स्ट, तुहिन कांता पांडे की जगह किसी नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों, किसे, तो अजय सेठ को। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारत अफ्रीकी समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों, तो AKMA है दोस्तों, AKMA। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष दुनिया भर में जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये फ्रेंड्स ये 25 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 25 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम पर एक नई किताब लियो द अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन हुआ है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय टीम ने ISTAF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में मिश्रित क्वाड श्रेणी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी दोस्तों, जसप्रीत कौर बनी है दोस्तों। नेक्स्ट, देश वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून पारित कर एक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों, तो केरल बन गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया दोस्तों, तेलंगाना ने अपनाया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 22 मार्च को गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में तालमेल का निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसने किया दोस्तों, तो नीति आयोग ने किया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरकार द्वारा डैश को वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए गए दोस्तों, तो MSME। देखिए फ्रेंड्स, सरकार द्वारा MSME को वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स, तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।